हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम चल रहा है। अभी आपका फोर्थ फेज़ चल रहा है, ठीक है। फोर्थ जो फेज़ है अभी चल रहा है, ठीक है। ये आपके 7 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके बाद आपका जो फिफ्थ फेज़, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिफ्थ फेज़ होगा, जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ठीक है। इसके भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो जिन लोगों का अभी भी फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है, ठीक है, जिन लोगों का अभी भी फोर्थ फेज़ का एग्ज़ाम बाकी है, या जो लोग फिफ्थ फेज़ में देने वाले हैं एग्ज़ाम के पेपर, उनका अभी है बाकी, तो वो उनके लिए एक यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट नोटिस की ये, कि रेलवे ग्रुप डी में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, अभी तक जो भी आपके 2000 क्वेश्चन के कलेक्शन हो चुके हैं 17 अगस्त से लेकर, ठीक है, 17 अगस्त से लेकर आपके 27, नहीं यहाँ पे लिख लीजिएगा 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर तक, है ना। 17 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक जो भी महत्वपूर्ण सवाल अब तक आए हैं, तो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन जो हो चुका है, 2000 लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसकी जो प्राइस रखी गई है 150 रुपये रखी गई है। तो जिनका भी फोर्थ फेज का अभी भी एग्ज़ाम बाकी है, जो फिफ्थ फेज में देने वाले हैं, और अगर उनको अगर इसकी पीडीएफ लेनी है, ठीक है, अगर उनको इसकी पीडीएफ लेनी है, तो कितना पे करना होगा, 150 रुपये करना होगा। लगभग 2000 क्वेश्चन आपको होंगे 17 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक का, जितने भी अपडेटेड सवाल है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे अच्छा, इसको पे कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे ये नंबर, ठीक है। ये नंबर आपका फ़ोनपे भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, गूगल पे नंबर भी, पेटीएम। मतलब आप फ़ोनपे से भी पे कर सकते हैं इसको, गूगल पे से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद क्या करना होगा, पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पे, यही जो आपका फ़ोनपे नंबर है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर। आपको पीडीएफ उसी वक्त 2 से 3 मिनट में आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इसे परचेज कर ले, क्योंकि जितने भी सवाल आप अभी देखेंगे इस वीडियो में, इसी के आसपास सारे सवाल बन रहे हैं। इससे बाहर इस बार ग्रुप डी की कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और इस बार की जो पैटर्न भी है, लगभग हर दिन हर शिफ्ट में सेम रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न लगभग सेम है, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप इस पीडीएफ को लेकर आप पढ़ सकते हैं, और आसानी से आप यहाँ से 15 से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल ही गया यहाँ पे, ये तो रेलवे ग्रुप डी की होगी 2000 क्वेश्चन वाली 150 रुपये। जिनको 10,000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है, जो कि आपके कहाँ से, जनवरी से लेकर कब तक के, जनवरी से लेकर आपके यहाँ पे अगस्त तक, ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक के अपडेटेड जो है, इसको आपको लेना होगा 150 रुपये में, ठीक है। इसके लिए आपको 150 पे करना होगा। और 8000 क्वेश्चन की जो साइंस, स्टैटिक, जीके और जीके है, इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। अगर आप इन सभी को एक साथ लेते हैं, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ और इस पीडीएफ, तीनों पीडीएफ को अगर एक साथ लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। 300 पे करिएगा, ये तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पेमेंट कहाँ करना है, इस वाले नंबर पे करना है, ठीक है। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको इन्फॉर्मेशन कि पीडीएफ कैसे लेनी है। और अब देखते हैं सवाल क्या क्या एग्जाम में पूछा गया। तो आइए, पहला यहाँ पे सवाल देखिए क्या है। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स से आपको एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को बढ़ रहा है। जिस दिन भी आपका पेपर है, इतना मान के चलेंगे कि एक स्पोर्ट्स से सवाल आपके आएंगे। दूसरा सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजना से सवाल आया है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्ट में आया है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है आपके जितने भी 1 से लेकर 12 तक जो भी पंचवर्षीय योजना है, इसको आप रट जाइएगा, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप रट जाइएगा। हालांकि मेरी पीडीएफ अगर आप पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है, क्योंकि सारे पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें मैं मेंशन कर रखा हूँ। जैसे जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शामिल, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हो सकता है नेक्स्ट जो आपके शिफ्ट में होने वाले, नेक्स्ट डे आपके जो पेपर होने वाले हैं, उसमें किसी भी शिफ्ट में ये भी आ सकता है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित है, मिलर मॉडल पर आधारित है। देखिए सवाल आपका योजना, ठीक है, ये तो योजना से भी एक सवाल आपके यहाँ पे मान के चले कि आएगा ही आएगा। कोई भी योजना, मैंने 5-6 योजना ऐसे लिखे हैं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। बाकी योजना से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें कि लगभग 100 के आसपास में योजना है। आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना संबंधित है। पहला तो ये सवाल हो गया लघु कृषक के लिए। दूसरा क्या, 3000 रुपये प्रति माह 60 वर्ष के ऊपर के किसान को दिए जाएंगे, है ना। तो कितना रुपये, 3000 रुपये प्रति माह।
फिर हाँ, संविधान से ध्यान रखिए, संविधान से एक सवाल रहेगा, चाहे तो अनुसूची हो सकता है आपका, या भाग से सवाल पूछ ले, ठीक है, या अनुच्छेद से सवाल पूछ ले। बस ये 3 टॉपिक्स जो संविधान का सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अब देखिए अटल पेंशन योजना, इस बात पे भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा पहले भी जा चुका है और अब पूछा भी जा सकता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2005 को ये आती है। उम्र जो है इसमें निवेश करने की उम्र है 18 से 40 वर्ष, और जब 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो 1000 से 5000 की पेंशन आपको 60 वर्ष के बाद मिलते रहेगी। स्वनिधि योजना किसके लिए है? तो स्ट्रीट वेंडर, जो कि आपके स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं, घूम घूम कर फेरी करने वाले, जो सामान बेचने वाले, उनके लिए एक योजना आया जिसका नाम है स्वनिधि योजना। स्वामित्व योजना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, तो ध्यान रखिए, हो सकता है ये रिपीट सवाल हो जाए। 24 अप्रैल 2020 को आया, तो आपको ये सवाल आपको पूछा गया किस वर्ष आया? 2020 में, ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो पंचायत वाला ये सवाल है ना, ये एक सवाल तो आपकी हर एग्ज़ाम में, मीन्स कि हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा ही जा रहा है, ठीक। फिर आप ध्यान रखिए, पीएम किसान योजना कब आती है? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। 2000 की 3 किस्त उसमें मिलेगा, 6000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान को मिलेगा। 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन 1951 का है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 का है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, जिसमें कि कुल कितने विषय हैं? 29 विषय, और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची को, देखते हैं कि 74वां संविधान संशोधन से 1993 को आती है, ठीक है। और इसमें कितने विषय? टोटल 18 विषय इसमें हैं। अब देखिए आपात से सवाल आपके आए। राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 से। आपात उपबंध किस भाग में है? तो अगली बार ध्यान रखिए भाग कौन सा है, तो भाग 18। अनुच्छेद 352 से 60। 52 में आपका राष्ट्रीय आपात हो गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन हो गया, और अनुच्छेद 360 जो हो गया आपका वित्तीय आपात हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार, और वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं, ठीक है। प्रस्तावना संशोधन से सवाल आपके एग्जाम में पूछ ले गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब आपको सवाल इस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है कि जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े, इनमें से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। अनुच्छेद 21 ये पूछा गया है सवाल एग्जाम में। 86वां संविधान संशोधन 2002 का और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य, इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, किस अनुच्छेद में? 51A में। भाग कौन सा है? 4A में। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 243I में है। वही बात करते हैं पंचायत का कार्यकाल, अनुच्छेद 243 से ही, और इस बार सवाल भी इसका आया है। ये तो पहले भी सवाल रिपीट सवाल है, ठीक है, ये तो रिपीट सवाल आपके हैं। ये 3 से 4 बार अब तक रिपीट हो चुके हैं कार्यकाल के बारे में। और कितना वर्ष? तो 5 वर्ष। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243A में। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K में शामिल है। तो ग्राम पंचायत का गठन भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में है, और वित्त आयोग का गठन 280 में है। अब आइए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पर है, 6 के बीच आता है। और कौन से मॉडल पर आधारित है? तो हेरॉड डॉमर मॉडल पर आधारित है। कृषि पर बल इसमें दिया गया, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, और किस मॉडल पर आधारित है? महाल नोविस मॉडल पर आधारित है, और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, सवाल दोनों पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थर्ड सवाल आते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कब का है? 1961 से 66 का है, और गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। यही सवाल तो आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। और इसमें अब अगली बार के लिए तैयार रही है कि कृषि प्लस उद्योग पर इस पर बल दिया गया। फिर आते हैं योजना अवकाश, भी सवाल में एग्जाम में सवाल आ सकता है, ठीक है। कब कब? 1996, 1967, 1968 और 1969, ठीक है, ये योजना अवकाश था, ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? मानव संसाधन विकास या फिर रोजगार पर इसमें बल दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। बात करते 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो आपके डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना है? तो 2012 से 17, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। और इसका जो किस पर
बल दिया गया, तो तीव्र सतत समावेशी विकास पर इसमें बल दिया गया। फिर आपके बेंजीन का, ठीक है, C6H6 जो होता है बेंजीन का सूत्र होता है, और बेंजीन में कहा गया कि बताइए डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए हल्का लड़ाकू विमान का नाम क्या है, तेजस, जिसको कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और किस कंपनी ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको बनाया है। सर्वाधिक सोना भारत में कहाँ पे है, तो कर्नाटक में कोलारफील्ड में। कार्डमम हिल्स कहाँ है, केरल में। और ये फेस्टिवल देखिए, तो फेस्टिवल से एक क्वेश्चन तो मान के चलेगा, फेस्टिवल से रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो सोलुंग जो है त्यौहार कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश का। फिर आते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, पूछा गया जो सवाल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और किसके जन्मदिन पर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है कहाँ का है, केरल का है, ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है। काकबरुक भाषा कहाँ की है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, त्रिपुरा। लोसर त्यौहार कहाँ का, लद्दाख का। खारसी मेला, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है, त्रिपुरा। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, और किसके जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि राजभाषा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि राज्यसभा का एक जो पदेन सभापति होगा वो अनुच्छेद 64, ध्यान रखिएगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63। शिया और सुन्नी धर्म किस धर्म से संबंधित है, इस्लाम धर्म से। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा, उड़ीसा, भारत में। और भारत में भी, उड़ीसा में भी कहाँ पे, याद रखिए राउरकेला, ठीक है, राउरकेला हो गया आपका। और बिरसा जो है ना, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि 2-3 टॉपिक जो कि आपके आने वाले हैं संविधान से, ठीक है। संविधान हो गया, संविधान में क्या अनुसूची से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अनुसूची से सवाल आ रहे हैं, भाग से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अनुसूची हो गया, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, ये जो टॉपिक है आने हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए कि बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपका हो गया, अब इस्लाम धर्म भी हो गया। फिर उसके बाद पारसी धर्म से भी सवाल पूछ लिया गया, तो पारसी धर्म से रिलेटेड ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, पारसी हो गया। फिर तीसरा टॉपिक देखिए कि स्पोर्ट्स से एक सवाल तो आपके रहने ही रहने हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से एक सवाल रहने। योजना, ठीक है, योजना से एक सवाल रहना ही रहना है। तो संविधान, अनुसूची, भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी हो गया। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में बात करते हो तो ये पंचवर्षीय योजना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछा जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया, अगर हम स्पोर्ट्स हो गया, योजना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है। ऐसे जो 5, 6, 7 टॉपिक हैं जो कि सवाल आने ही आने हैं, है ना, सवाल यहाँ से आने ही आने हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ साइंस में तो क्या भाई, लेंस से आ रहा है सवाल, दर्पण से सवाल आ रहा है, ठीक है, आवर्धन क्षमता से सवाल आ रहा है, ठीक। तो ऐसे सवाल जो है आपके हीट जो है HIR², ठीक है, IR²T है ना, H=I²RT, इस पर सवाल आ रहे, R=2F पर सवाल आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो लेंस पर हो गया, दर्पण पे हो गया, तो ऐसे सवाल सिंपल या ओम का नियम पर आधारित सवाल आ रहा है, बस सिंपल है, न्यूमेरिकल आ रहा है, इसी पर आप आसानी से कर लीजिएगा। तो अब चलिए और भी जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। तो खैर यहाँ तक तो आपने देख लिया। अगर इसकी PDF चाहिए, तो 150 रुपये पे करिएगा, ठीक है। आपको 2000 क्वेश्चन के आसपास में आपको मिल जाएंगे, ठीक, जिसमें कि आपको 17 अगस्त से लेकर आपके जो है 29 सितंबर तक के जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए उन सब के आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। 150 रुपये करना है फ़ोनपे से, ठीक है, फ़ोनपे हो गया। अगर आप फ़ोनपे चलाते हैं फ़ोनपे से करिए, पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम से यूज कीजिए, या गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे से यूज कीजिए, ठीक है, गूगल पे से पे कीजिए। नंबर है 7903764562 पर, ठीक है, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। हालांकि जानकारी आपको स्टार्टिंग वीडियो में भी आपको बता दिया गया है। चलिए इस वीडियो में बताएं, थैंक यू वेरी मच।